नमस्कार, मैं हूं शीरी। आप देख रहे हैं देश दुनिया का हाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 तक विकसित भारत बनाने की संकल्पना के अनुसार प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश विजन 2047 पर काम कर रहा है। इसमें सरकार द्वारा निर्धारित 11 सेक्टर में से किसी भी क्षेत्र में अपने सुझाव देकर राज्य का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में योजक की भूमिका निभा सकता है। गुरु कृपा संस्थान एवं अखिल भारतीय क्रांतिकारी सम्मान संघर्ष मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता आंदोलन के बलिदानियों, क्रांतिकारियों, देशभक्तियों और सीमा पर बलिदान होने वाले सैनिकों सहित महापुरुषों को राप्ती नदी स्थित राम घाट पर परंपरागत ढंग से सर मुड़ाकर जलांजलि, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगठन प्रमुख ब्रजेश राम त्रिपाठी ने बताया कि विगत 15 वर्षों से किए जाने वाला यह देश का इकलौता व अनोखा पितरों के प्रति श्रद्धा, आस्था और समर्पण का सांस्कृतिक प्रयास है। 1857 से 1947 तक लगभग 90 वर्ष जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, जंगे आज़ादी में जिन महापुरुषों ने, क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने प्राणों का उत्सर्ग दिया, बलिदान दिया, अंग्रेजों ने घोर यातनाएं देकर किसी को लाठी डंडे से, किसी को गोली से, किसी को फांसी से, किसी को जेल में बंद करके जिनको फांसी दिया, जो बलिदान हो गए, ऐसे सभी क्रांतिकारी, असंख्य क्रांतिकारियों, बलिदानियों को आज हम अमावस्या तिथि पर पितृ विसर्जन के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए श्राद्ध कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे महापुरुष हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। जीएसटी का नया स्लैब कल यानी 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। अब 4 की जगह केवल 2 ही स्लैब रह गए हैं। इन स्लैब में 7 से 10% तक जीएसटी कम हो गई है। वहीं कुछ सामानों को जीएसटी से मुक्त भी कर दिया गया है। एफिडेविट संवाददाता ने जीएसटी के नए स्लैब को लेकर गोरखपुर के व्यापारियों और खरीदारों से बातचीत की। प्रस्तुत है उसकी कुछ अंश। नया जीएसटी का स्लैब कहीं ना कहीं आम जनमानस जो मध्यम वर्गीय है उसको कहीं ना कहीं लाभ देगा। लग्जरियस सामान को छोड़ दिया जाए तो कुछ सामानों पे बहुत अच्छी छूट आएगी। जैसे अभी मैं गया था तो घड़ी पे हमको बताया कि भैया दीपावली तक आइए, बहुत अच्छा ऑफर आने वाला है जीएसटी की वजह से। और गाड़ी पे भी कुछ ऑफर बता रहे हैं, लगभग 10% के आसपास भी कम हो जाएगा। इसी तरह जो 32 इंच टीवी है, 40 इंच टीवी है, उसमें भी ऑफर आएगा। फ्रिज पर भी कुछ परसेंटेज तक हो सकता है छूट मिले। तो ऐसे कुल मिलाकर जाकर के बहुत अच्छा ऑफर जाने वाला है और हम लोग को कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नहीं सर, अभी देखिए ग्राहक तो एकदम से नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ 5 सालों से हूँ। पिछले लगभग 20 दिन से एकदम नहीं आ रहे हैं कस्टमर। और जो लोग कुछ आ भी रहे हैं वो लोग यही पूछ रहे हैं कि जो जीएसटी चेंज हुई है, 2.0 जीएसटी लगी हुई है, उससे रेट में क्या, अभी कंपनियों से भी हम लोग के पास कोई रेट नहीं आया है। जो पहले का था हमारे पास स्टॉक, पहले हम लोग वही सेल कर रहे हैं, वो भी हमारा होल्ड है अभी। और उससे भी आगे क्या हमको स्लैब मिलेगा, कितना हमको छूट मिलेगा, कितना हमारा सीजन पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें अभी हम लोगों के मन में भी हैं। इसलिए जो भी होगा 22 तारीख के बाद जो है भीड़ तो होगी, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं वही वेट कर रहे हैं कि 22 तारीख के बाद ही हम आएंगे सामान लेने। और हम लोग भी बोल रहे हैं ठीक है भैया, अच्छा ऑफर चलेगा, आप लोग 22 तारीख के बाद ही आइए। अच्छा, बहुत अच्छा कार्यरत होगा क्योंकि आम जनता के लिए बहुत ही रिलैक्सेशन वाला वो है। और इससे कुछ दिन पहले ही जो टैक्सेस के भी रूल्स आए थे, ये भी बहुत अच्छा है। तो कुछ 50 लाख से नीचे के जो भी, मतलब अगर आप कहिए मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा है ये। और अभी 30 त्यौहार भी आने वाले हैं तो लोगों में और भी उत्साह और चीजें खरीदने के लिए टैक्स की वजह से अच्छा रहेगा। राष्ट्र के नाम पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी लोगों को बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो कि मैं स्वदेशी खरीदता हूँ, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूँ। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। जब ये होगा तो भारत तेजी से विकसित होगा। मेरा आज भी सभी राज्य सरकारों से यह आग्रह है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी के इस अभियान के साथ अपने राज्यों में उत्पादन को गति दें। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।